नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सदिशों का योग देख लिया। ठीक है, सदिशों के योग के दो नियम हैं, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। उसके बाद उसके गुणधर्म देखे। गुणधर्म में पहला गुणधर्म है सहवर्त गुणधर्म। यह भी हमने देख लिया। फिर से बता देता हूँ, यदि दो सदिशों का योग किया जाता है तो परिणामी मान भी एक सदिश होना चाहिए। जैसे कि हमारे ये एक ए एक सदिश है, बी भी एक सदिश है। ठीक है, इन दोनों का योग करने पर जो परिणाम आएगा ना, वो भी एक सदिश राशि होना चाहिए। ठीक है, सेवट का नियम यही कहता है। फिर अगला है हमारा दूसरा नियम है क्रम विनियमितता का नियम। ठीक है, दूसरा है क्रम विनियमितता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमयता। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये कहता है, ये भी है कि यदि यदि दो सदिश ए कैप बी कैप है तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए। ठीक, इनको आपस में बदलने पर ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, यही क्रम विनिमयता का नियम है। और आपने मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम। ठीक है, साहचर्यता का नियम क्या बोलता है? यदि माना तीन सदिश निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी। ये तीनों सदिश है। ठीक है, देखिए साहचर्यता का नियम क्या बोलता है? पहले ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ लो। ठीक है, या फिर पहले ए प्लस बी को जोड़कर उसके बाद सी को जोड़ लो, चाहे बी प्लस सी को जोड़कर बाद में ए को जोड़ लो, इन दोनों का मान बराबर आएगा। यही है साहचर्यता का नियम। ठीक है, जैसे कि इसको उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि क्रम विनिमयता का नियम, जैसे कि ए बराबर कितना है? तीन। बी बराबर भी तीन ले लेते। ठीक है, ठीक है, तो ए बराबर भी तीन है, बी बराबर भी तीन है। ठीक है, तो इनमें इसमें मान रख देते हैं। नहीं, तीन नहीं, ये चार ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें मान रखते हैं। तो ये ए कितना है? तीन प्लस चार करो, भले ही चार प्लस तीन करो, मान दोनों का बराबर ही आएगा। सात बराबर सात, यही क्रम विनिमयता का नियम है। ठीक है, फिर अगला हमारा है साहचर्यता। साहचर्यता को उदाहरण लेके समझाते हैं। ए को मान लिया वन, बी को मान लिया टू और सी को मान लिया थ्री। भले ही पहले दो प्लस तीन को जोड़कर एक इसमें जोड़ देना, भले ही एक प्लस दो को जोड़कर तीन इसमें जोड़ देना, दोनों का मान बराबर ही आएगा। यही है साहचर्यता का नियम। ठीक है, अगला है हमारा तत्समक सदिश। कितने हो गए? हमने तीन कर लिया, चौथा है तत्समक सदिश। तत्समक सदिश। ठीक है,
तत्समक सदिश का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये ए एक सदिश है। अब तत्समक सदिश का मतलब ये होता है ए में कौन सा सदिश जोड़ा जाए ये सेम, तब ये सेम ए प्राप्त हो जाए। जैसे कि 3 में क्या जोड़ा जाए कि 3 प्राप्त हो जाए? 0 जोड़ा जाए तभी 3 प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार इसमें भी कौन सा शून्य सदिश जोड़ा जाए तब ये वाला सदिश प्राप्त होगा। ठीक है। एक सदिश है। ठीक है। यदि इसमें शून्य सदिश शून्य सदिश क्या है? 0 को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त ए प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर यहाँ पर 0 क्या है? एक तत्समक सदिश है। ठीक है। जैसे कि ए ए एक सदिश है प्लस 0 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? ए। इसका मतलब 0 एक क्या है? 0 एक तत्समक सदिश है। ठीक है। तत्समक का मतलब ही यही होता है कि कोई बिंदु दिया होता है। ठीक है। तत्समक का मतलब है कोई बिंदु दिया होता है। ठीक है। उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो सेम बिंदु प्राप्त हो जाए, वही होता है वही होता है अपना तत्समक। ठीक है। प्लस के लिए तत्समक होता है 0। ठीक है। गुणा के लिए तत्समक होता है 1। ठीक है। ये आप याद रख लेना, ये हमेशा सेम ही होते हैं। अगला है हमारा क्या है? प्रतिलोम सदिश। 4 हो गए। पांचवा है प्रतिलोम सदिश। ठीक है। प्रतिलोम सदिश क्या कहता है ये? ठीक है। अब ये अब हमारा है ए एक सदिश। ठीक। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि तत्समक सदिश प्राप्त हो जाए? तत्समक सदिश हमारे क्या आता? 0 प्राप्त हुआ था। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, प्लस किया जाए या ऐड किया जाए तब ये तत्समक सदिश यानी 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। किसी 3 में क्या जोड़ा जाएगा 0 प्राप्त होगा? तो माइनस का 3 जोड़ा जाए तब 0 प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या जोड़ा जाए? यहाँ पर भी यहाँ पर भी माइनस का जो इसका विपरीत सदिश जोड़ा जाए, जैसे कि ये हमारा सदिश है, यदि ए का विपरीत या ऋण सदिश जोड़ा जाए तब ये हमें तत्समक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसमें क्या ए प्लस माइनस ए। ठीक है। इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पर माइनस ए क्या है? ये एक प्रतिलोम सदिश है। ठीक है। ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये मान लिया हमने ये ए का प्रतिलोम सदिश है या क्या माइनस ए। ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी है। ठीक है। माना बी क्या है? बी ए का बी ए का क्या है? प्रतिलोम प्रतिलोम सदिश है। ठीक है। अब बी ए का प्रतिलोम सदिश है, इसका मतलब ये तस्मक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो बी का क्या होगा? इधर ए को इस तरफ भेजें तो माइनस का ए हो जाएगा। इसका मतलब बी बराबर क्या प्राप्त, प्रतिलोम सदिश बराबर क्या प्राप्त हो गया? माइनस ए। और बी क्या है? ए का प्रतिलोम सदिश है, अतः ए का प्रतिलोम सदिश क्या प्राप्त हो गया? माइनस ए। ठीक है। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। गुणधर्म हमारे हमारे कंप्लीट तो हो चुके हैं। अब क्या है? अब अगला है हमारा सदिश का सदिश नहीं सदिशों का व्यय
कलन। ठीक है, इसको हम सदिशों के त्रिभुज नियम से समझेंगे। ठीक है, त्रिभुज का नियम क्या था? पहले इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर इसको आपस में मिला देते थे। ठीक, इसको माना ए और इसको माना बी, तब ये कर क्या प्राप्त होता? ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बी को नीचे की तरफ इसकी दिशा बदल देते हैं। ठीक है, ये पहले इसकी दिशा इस तरफ है। ठीक है, फिर हम इसकी दिशा के किस तरफ कर देते हैं? इस तरफ। इस तरफ कर देंगे तो इसकी दिशा इस तरफ है, और इसकी दिशा पलटने पर ही ये क्या प्राप्त हो जाएगा? ये क्या प्राप्त होगा? माइनस का प्राप्त हो जाएगा। बी है, अब इन दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? ये भी एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं, सदिश और तीसरी भुजा हमें पता होते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश में दी हो तो तीसरी भुजा क्या होता है? उन दोनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, प्लस माइनस का भी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी। ठीक है, यही वैकलन है। ठीक है, फिर हमारा आगे का आगे हो गया। आगे आप एक दो तीन पॉइंट है उसको याद रख लेना, जैसे कि ए और बी। इसका मतलब है, इसका एक सूत्र है, बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद उस एग्जाम्पल को भी करवाऊंगा। ठीक है, ये याद रख लेना। और एक इसी में भी है, क्या है? जब हमें ए और बी दिया हुआ होता है ना, तो इसका मतलब है ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, आगे काम आएगा। फिर एक एक सूत्र और है, उसको करवा देता हूँ, बाद में हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। फिर इसको करते हैं, क्या करते हैं, यदि, ठीक है, एक रेखा है हमारी, ये माना कि ये रेखा है एक ए और बी। ठीक है, ये एक रेखा है ए और बी, माना माना एक रेखा, माना एक रेखा माना एक रेखा ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, अब इसको हम एक त्रिभुज से ही समझेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे तो हम सीधे विभाजन नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी ये एक रेखा है। ठीक है, ये ए बी को क्या करती है? एम अनुपात एन में विभाजित कर दिया। ठीक है, ए बी को एम अनुपात
एन में विभाजित करते हैं, ये मान लिया बिंदु पी है और ये सी है, ठीक है। ये बिंदु पी है और ये सी, इसकी दिशा किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। ए से बी की तरफ है और ये सी की दिशा क्या है? सी की दिशा भी ए से सी से ए की तरफ, और इसकी दिशा क्या है? सी से बी की तरफ, ठीक है। और हमारा ये सी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश ये ए है और सी के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश बी है, ठीक है। अब माना कि ये सी के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश क्या है? आर, ठीक है। ठीक है, हम ए आर, हमें आर ज्ञात करना है, यानी सी पी बराबर आर ज्ञात करना है, ठीक है। ये सेम सूत्र पहले मैंने लिखवाया हुआ है, उसी को ही दोहराता हूँ यहाँ पर। आर बराबर क्या होगा? एम, नहीं, एन, एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। यही है ये, ठीक है। ये अंत्य विभाजन का है, और यदि बाह्य विभाजन दिया हो, ये सूत्र आप याद रख लेना, ठीक है। ये इस सूत्र पर क्वेश्चन है। यदि दे दिया जाए कि कोई रेखा है, उसको एम एन बार एन में कोई रेखा विभाजित करते हैं, तो उसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र लगाना है हमें, ठीक है। यदि बाह्य विभाजन हो, ये तो अंत्य विभाजन का है। यदि विभाजन बाह्य विभाजन हो तो क्या करेंगे? इसके बीच में माइनस लगा देंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे, और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि मध्य बिंदु, ये तो स्थिति सदिश हो गए। यदि पी, यदि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या होगा? पी बराबर क्या होगा? ए कैप प्लस बी कैप बार टू। कैप ये नहीं है, सॉरी, तीर का निशान है, इसको सदिश बोलते हैं, ठीक है। ए सदिश प्लस बी सदिश बाय टू, ठीक है। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए भी ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि स्थिति सदिश ज्ञात करना हो तो ये सूत्र है, और अंतः विभाजन के लिए सूत्र है, बाह्य विभाजन के लिए ये सूत्र है। और मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जैसे ए और बी का मध्य बिंदु क्या है? पी। यदि पी को ज्ञात करना हो तो क्या होगा? ये दो हमारी रेखाएं दी हुई है, सदिश दिए हैं, उनको जोड़कर दो का भाग लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। और स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं। यदि अनुपात दिया हो तब स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये हमारा है अंतः विभाजन के लिए, और ये है बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है।